गुड इवनिंग गाइस। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आप लोगों को एक केस बताने वाला हूँ। ये केस है सुबैया बनाम बिलाटा। इस केस में उच्चतम न्यायालय का ये मानना था कि उच्चतम न्यायालय ने इसमें ये कहा कि जो पारिवारिक आपस में सहमति से पारिवारिक जो बंटवारा होता है सहमति से अपने, वो विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे पारिवारिक बंदोबस्त या पारिवारिक सहमति से वो आपस में बंटवारा कर रहे हैं। उसको लिखित न तो लिखित रूप में किया जा सकता है और विधि के समक्ष, और न ही उसे राष्ट्रीयकृत किया जा सकता है। उसमें ये बताया गया था कि उच्च न्यायालय का ये मानना था कि जो पारिवारिक बंदोबस्त होता है यदि मौखिक रूप से किया जाता है तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसे लिखित किया जाए या राष्ट्रीयकृत किया जाए। यदि कोई पारिवारिक बंदोबस्त आपस में सहमति से या चाहे जैसे भी कह लीजिए, आपस में सहमति से यदि वो लोग कई पिता हैं, उनके पिता के पिता, पिता के पिता, उनके लड़के, यदि वो आपस में बंटवारा चाहते हैं और सहमति से पूरी अपने विवेक के अनुसार वो बंटवारा चाहते हैं, और यदि वो लिखित करते हैं, लिखित का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भूमि है उसके संबंध में यदि स्टैम्प पर लिखित करवाते हैं वो लोग, और ये ही नहीं है कि जितनी सर्किल रेट से जितना सरकारी मूल्य के अनुसार जितना स्टैम्प लगता है यदि उस पर लिखित करवाते हैं ये लोग, तो उसमें रजिस्टर करना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा लिखा जाता है तो राष्ट्रीयकृत होना अनिवार्य होता है, या ऐसी लिखित की जाती है जिसमें साक्षियों की, गवाहों की ज़रूरत पड़ती है और गवाहों को भी डाला जाता है। तो ऐसे में साक्षियों के संबंध में यदि लिखित होती है, उनके समक्ष लिखित होती है, तो ऐसे लिखित को भी राष्ट्रीयकृत होना आवश्यक है। यही नहीं कि इसमें यदि राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है और उसमें गवाहों के समक्ष यदि किया जा रहा है, राष्ट्रीयकृत हो रहा है और रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उनका, तो वो जो लिखित होगा वो वैलिड होगा और साक्ष्य भी होगा, साक्ष्यग्राह्य भी होगा, ये विवक्षित नहीं होगा। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यही विचार किया था कि आपसी पारिवारिक जो बंटवारा है आपसी सहमति से कर रहे हैं लोग, यदि मौखिक रूप में कर रहे हैं तो या लिखित रूप में कर रहे हैं तो विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यही बात कही थी और यही माना भी था। उनके उच्चतम न्यायालय के विवेक के अनुसार यही बातें थी, इनके केस में यही बातें थीं।